अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम Z8 के जो जनरेटर हैं वो फाइंड करेंगे। तो Z8 ग्रुप को हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देख सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं। तो मैं दोनों केसेस में इसके जनरेटर कैसे फाइंड करने वो बताऊंगा। तो पहले देखें जनरेटर होता क्या है। तो जनरेटर ग्रुप का वो एलिमेंट होता है जिसकी मदद से हम ग्रुप के तमाम एलिमेंट को लिख सकें। यानी एक एलिमेंट लें और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाते जाएं और ग्रुप का हर एलिमेंट उसी की मदद से आ जाए, फिर हम कहते हैं कि वो ग्रुप का जनरेटर है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं कि इस बात के क्या मीनिंग है। तो पहले मैं Z8 को लिखता हूँ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फिर Z8 के जो एलिमेंट होंगे वो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7 होंगे। तो बेसिकली ये क्लासेस होती हैं हमारे पास। तो मोस्टली हम इनको सिंपली 0 1 2 बार के बगैर भी जार कर लेते हैं और साथ इसका आता है मॉड 8। तो हमें मॉड 8 का पता है कि जब भी एलिमेंट जब इनको प्लस करेंगे और जब भी आंसर 8 से ज़्यादा होगा या 8 के बराबर होगा तो हम उसको 8 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर मैं किसी दो एलिमेंट को ऐड करूं मेरे पास आंसर 13 आ जाता है, तो मैं 8 से डिवाइड करूंगा इसको और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो मैं मतलब 13 की जगह जो है वो क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 5 रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस तरह हम इसका ऑपरेशन लगाते हैं। ओके, तो अब क्योंकि जीरो से तो सिर्फ जीरो जनरेट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो यानी अगर मैं जीरो में जीरो ऐड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा, दोबारा जीरो ऐड करेंगे आंसर जीरो आएगा। तो जीरो जो है इस ग्रुप का वो जनरेटर नहीं हो सकता। अब वन की बात करते हैं। तो वन को जब मैं पहले वन लिखेंगे तो वन नहीं आ जाएगा, फिर वन में वन ऐड करेंगे तो आंसर टू आ जाएगा, फिर वन में वन को यानी 3 दफ़ा ऐड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और इसी तरह वन को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। और सोन जब हम वन को 7 टाइम्स ऐड करेंगे यानी 7 टाइम्स, तो मेरे पास आंसर जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा। और जब हम वन को 8 टाइम्स ऐड करेंगे यानी मैंने 8 टाइम्स ऐड करना है, जब 8 टाइम्स ऐड करूंगा तो आंसर 8 आएगा, और जब मैं 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये 8 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पहले 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 इस तरह चलते चलते 5 भी आना था, 6 भी आना है, 7 भी, और फिर 0। यानी एक वन की मदद से मैंने तमाम एलिमेंट को लिख लिया है। ठीक है, एडिशन लगा के। तो इसका मतलब है कि वन जो है इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है। अब हम देखते हैं कि क्या टू जनरेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले मैंने टू लिखना है, तो टू इक्वल टू टू आ जाएगा, फिर टू में टू ही ऐड करेंगे, यानी जो एलिमेंट लिया हुआ है उसी को अपने साथ ही ऐड करना है। तो टू प्लस टू कितना आ जाएगा, 4, और टू प्लस टू जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू वो 8 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, मॉड में देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 दफा ऐड करने से मेरे पास 0 आ गया। अब मैं जब 5वीं दफा ऐड करूंगा टू को, तो मेरे पास क्योंकि पहले 0 आंसर आया हुआ है, तो यानी दोनों तरफ 2 ऐड कर दी तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी अब 5 टाइम ऐड करने से आंसर जो है वो ये 2 आ गया। अब अगर मैं 6 टाइम्स ऐड करूंगा, यानी अगर मैं 2 प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू लिखता हूँ, ये 6 टाइम्स है, तो ये मेरे पास ये 12 आना है, और आंसर जो है वो 8 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास 4 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर क्या आएगा। तो अगले स्टेप में आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। अगला स्टेप जो करेंगे उसमें आंसर जो है वो वापस 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है रेपिटेशन होगी, 0 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 6। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा इसके दरमियान ही, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से वापस 2। तो इसका मतलब है कि जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट आएंगे, लेकिन जनरेटर वो होता है जिसकी मदद से सारे एलिमेंट आ जाएं। तो इस 2 की मदद से सिर्फ 4 एलिमेंट आए हैं, इसका मतलब है कि 2 जो है इसका जनरेटर नहीं है। अब हम 3 लेते हैं, तो पहले 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 3 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा, फिर 3 प्लस 3 जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब 8 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो रिमाइंडर जो है वो मेरे पास 1 आएगा। तो इस 9 की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ। फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा, और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 4 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3,
और +3 करेंगे तो ये मेरे पास 15 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। फिर हम 3 को कितने दफ़ा ऐड करेंगे, यानी ये 5 दफ़ा किया, अब इस दफ़ा हम 6 दफ़ा करेंगे तो ये मेरे पास 18 आएगा। और जब 8 से डिवाइड करेंगे, 16 में से माइनस करेंगे, ये 16 2 बचेगा। ठीक है, 18 को डिवाइड किया मैंने 8 से तो 2 रिमाइंडर आता है। अब ये कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा ऐड हो गया, अब हम 7 दफ़ा ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, तो ये मेरे पास 21 आएगा। 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 16 और 5 21, तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 7 टाइम्स हो गया, तो अब हमारे पास 7 एलिमेंट आ गए। तो अब 8वीं दफ़ा करते हैं, तो 4 दफ़ा ये और 4 दफ़ा ये, 4 और 4 8, तो ये मेरे पास आ गया 24। और जब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम देखें ज़रा तरतीब के साथ, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया और 7 भी आ गया। तो मेरे पास 0 से लेके 7 तक सारे के सारे एलिमेंट आ गए इस 3 की मदद से। तो इसका मतलब है 3 जो है वो भी इस ग्रुप का जनरेटर है। उसके बाद अगर आप 4 को चेक करें तो 4 के लिए सिंपल ही होगा, पहले 4 इक्वल टू 4 और 4 प्लस 4 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा और वो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो ये तो 0 होगा और बाकी 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 8 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है इस केस में 0 और 4 यही दो आंसर आएंगे। तो 4 जो है इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह 5 को चेक करेंगे, पहले 5 इक्वल टू 5 रखें, 2 दफ़ा ऐड करें, फिर 3 दफ़ा ऐड करें और साथ 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाएं। तो 5 भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जनरेटर आ जाएगा। और फिर आप जब 6 को चेक करेंगे वो इसका जनरेटर नहीं आएगा, और जब 7 को चेक करेंगे वो इसका जनरेटर होगा। ठीक है, तो एडिशन के केस में जिन एलिमेंट का जीसीडी 1 होगा वो जनरेटर होंगे और जिनका जीसीडी 1 नहीं होगा वो जनरेटर नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ एडिशन वाले केस में होगा, अगर आप ग्रुप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखते हैं कि Z8 को अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप लें तो फिर क्या होगा। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप लेते हैं, इसमें से 0 भी निकल जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो ये वो 4 एलिमेंट लिखें जिनका जीसीडी, यानी यहाँ पे वो एलिमेंट लिखें जिनका 8 के साथ जीसीडी क्या है, 1 है। यानी 1 का जीसीडी 1 है, 3 का जीसीडी 1 है, 5 का जीसीडी 1 है और 7 का जीसीडी 1 है। तो मैंने ये 4 एलिमेंट लिखे हैं, तो सिर्फ यही 4 एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनाएंगे। तो अब 1 जो है वो जनरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1। तो जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर जो है वो 1 नहीं आना, तो 1 जनरेटर नहीं होगा। अब हम 3 को देखते हैं, क्या 3 जनरेटर हो सकता है। तो पहले 3 इक्वल टू 3, फिर क्योंकि अब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था तो हमने ऐड किया, अब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और जब 8 से डिवाइड करते हैं 9 को तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। फिर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 27 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो दोबारा आंसर वही आ गया। तो जब आप 4 दफ़ा करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास 3 वाले 2 अलग, यानी 9 मल्टीप्लाई 9, 9 1 के इक्वल है, ये 9 भी 1 के इक्वल है, तो आंसर 1 आ गया, यानी दोबारा आंसर जो है वो 1 आ गया। तो इसका मतलब है 3 की मदद से 2 ही आंसर आ रहे हैं, या 1 आंसर आ रहा है या फिर 3 आ रहा है। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करके अपने साथ कभी भी 5 हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही 7 हासिल किया जा सकता है। तो जब 3 की मदद से सारे एलिमेंट हासिल नहीं किए जा सकते तो 3 आपका जनरेटर नहीं हो सकता। अब हम 5 को चेक करते हैं इसी तरह। तो 5 को जब हम चेक करेंगे तो 5 इक्वल टू 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 25, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और जब 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 125, और जब हम 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। और जब 4 दफ़ा करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में मेरे पास 1 और सिर्फ 5 एलिमेंट आएंगे। तो दोबारा 1 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 और 7 हासिल नहीं किया जा सकता, तो 5 भी जनरेटर नहीं होगा। तो इसी तरह अब हम 7 को चेक करते हैं। तो 7 क्या करेगा, 7 इक्वल टू 7,
7 मल्टीप्लाई 7 इज 49, और जब 8 से डिवाइड करेंगे 49 को तो रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 7 मल्टीप्लाई 7 3 दफ़ा करेंगे तो क्योंकि 2 दफ़ा का आंसर 49 आता है, और मल्टीप्लाई 7 49 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई 7 और ये किसके इक्वल आ गया, 7 के। ठीक है, तो मोड में हमने यही करना होता है कि जो भी आंसर आए, अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रही है तो हम उसको उससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो देखिए इस केस में भी मेरे पास 1 और 7 वापस आ रहा है। अगर मैं ज़्यादा कंटिन्यू करूंगा तो पहले अगले में 1 आएगा, फिर 7, फिर 1, फिर 7, तो मेरे पास इस केस में 3 और 5 नहीं आ सकता, तो जो 7 है वो भी इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है। ठीक है, तो इस ग्रुप का कोई भी जनरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मौजूद नहीं है, लेकिन एडिशन के लिहाज से हमारे पास 1, 3, 5 और 7 जो है इसके क्या आए हैं, जनरेटर आए हैं। तो अब आप लोग खुद से ये वाला सवाल ट्राई करें Z6 का। तो Z6 के आप एडिशन के लिहाज से भी जनरेटर फाइंड करें और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी फाइंड